एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली है, ठीक, तो आप अपने एम्बेसी या फिर हाई कमीशन में कैसे अपना करियर बनाएं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं अगर आप अपना एम्बेसी या फिर हाई कमीशन में करियर बनाना चाहते हैं। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था और रिक्वेस्ट की थी कि ऐसी कुछ वीडियोस बनाई जाएं जो करियर से रिलेटेड हो। तो इस वीडियो को मैं अब बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें आप कोर्स या फिर कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसके बाद में आप कैसे एम्बेसी या हाई कमीशन में जॉब को पा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने अपने 12th क्लास कंप्लीट कर दी है, ठीक है, जैसे 12th आपकी कंप्लीट होती है तो उसके बाद में क्या होगा कि 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद चाहे आपने आर्ट्स से की है या फिर कॉमर्स से की है या फिर साइंस से की है, तो मैं ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं जो जॉब बताऊंगा वो तीनों कोर्स से, मतलब जो तीनों स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो अदर वीडियोस मैं बनाऊंगा तो उसमें सेपरेट, जैसे ह्यूमैनिटी के लिए स्पेसिफिकली कौन सी जॉब रहेंगी, फिर कॉमर्स वालों के लिए कौन सी जॉब रहेंगी, तो वो अदर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये वाली जो होगी ये सबके लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वो पोस्ट रहेगी अगर आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर रखी है तो उसके बाद में यहाँ पर आ गई एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की जो जॉब होती है वो किसी भी एम्बेसी और हाई कमीशन में सबसे ज्यादा पोजीशन निकलती है। अगर हम देखेंगे जैसे रेगुलर बेसिस पे, तो फ्रिक्वेंटली ये जो पोजीशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, इनको काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है एम्बेसी और हाई कमीशन में एडमिन वाले वर्क जो होते हैं। अब एडमिन का वर्क क्या होता है? एडमिन का वर्क होता है वो मल्टीटास्किंग होते हैं। ठीक, यानी पेपर से लेके कोई पेपर वर्क होता है तो वो कर लेते हैं, कोई मान लीजिए आप मतलब कोई सामान है जो कि एम्बेसी में चाहिए तो उसको ऑर्डर करना है, तो ये जॉब भी वो कर लेते हैं। तो ऐसे यानी मल्टीटास्किंग जो जॉब होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, वो पोजीशन एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर आपने 12th कंप्लीट की है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए डायरेक्ट तो आप एम्बेसी में एंटर करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए होगा 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक, कहीं कहीं 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। तो आपको करना क्या है, 12th आपने कंप्लीट कर ली और आप अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से, ठीक है, साइड बाय साइड आपने अपनी ग्रेजुएशन का फॉर्म कहीं फिल कर दिया, रेगुलर नहीं जाना आपको, आपने एक फॉर्म फिल कर दिया। तो वो आपने फॉर्म फिल कर दिया, बीए में ले लीजिए एडमिशन, आराम से एग्जाम देते रहिएगा और वो क्लियर भी हो जाएगा आपको। और आपको 12th क्लियर करने के बाद आप कहीं भी कोई भी एडमिन की पोजीशन किसी भी कंपनी में ले लें, चाहे वो आपको मतलब 9,000 रुपीज दे रहे हो या 10,000 रुपीज दे रहे हो, तो उस टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको सैलरी पे फोकस नहीं करना है, आपको वहां के एक्सपीरियंस पे फोकस करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क ले लीजिए, और लेने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि आज के टाइम में naukri.com हो गया, मॉन्स्टर हो गया, तो वहां पर जाके आप सिंपली सैलरी थोड़ी कम देंगे लेकिन आपको जॉब वहां पर मिल जाएगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में एक बार आप आ गए, जब आपके 2 या 3 साल हो जाते हैं वहां पर, तो अब क्या होगा, अब आपने 2 चीज कर ली, एक तो आपके ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई, प्लस आपके पास क्या आ गई, आपके पास आ गया 3 साल का एक्सपीरियंस। और उसके बाद अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि पोजीशन निकलती रहती है, चाहे ब्रिटिश हाई कमीशन हो, यूएस एम्बेसी हो या ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन हो, तो वहां जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो आपकी एज कम रहेगी और एज कम होने के बावजूद आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, प्लस आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, एंड आई वुड पर्सनली एडवाइस यू टू डू दिस मीन काइंड ऑफ जॉब। तो उसके बाद में अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे। ठीक, पहले टाइप को मैंने आपको डिफाइन कर दिया, अब सेकंड टाइप आते हैं। सेकंड टाइप होती है वीजा असिस्टेंट की पोजीशन। ठीक है, वीजा असिस्टेंट होते हैं, और वीजा असिस्टेंट जैसे ऑफिसर बी लेवल के भी पोजीशन होती है, तो कुछ में बिना एक्सपीरियंस के होता है और कुछ में एक्सपीरियंस के साथ पे होता है। तो ये वीजा में वीजा ऑफिसर के लेवल होते हैं। तो अगर हम बेसिक लेवल की बात करें तो वो वीजा असिस्टेंट होते हैं। तो वीजा असिस्टेंट की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो वहां पर है ना, ग्रेजुएशन, जैसे कभी कभी तो ग्रेजुएशन मांग लेते हैं, लेकिन काफी चांसेस में ऐसे होता है बस आपने 12th क्लास अपनी कंप्लीट कर रखी है,
या 1 या 2 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा है आपने किसी भी, चाहे कंप्यूटर में डिप्लोमा हो गया, ये सब चीजें आप कर लें तो भी 12th क्लास उसमें डिफाइन करते हैं कि 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो 12th क्लास आपने कंप्लीट कर रखी है, उसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि कम से कम आप 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस ले लीजिए, क्योंकि जब वहां पर जाएंगे, देखिए रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होते हैं। अगर आपको 12th के बाद जैसे आपने फॉर्म फिल किया, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, अब शॉर्ट लिस्ट जब होते हैं तो वहां पर भी उसका भी फॉर्म उससे पहले आपको फिल करना होगा। तो फिल में जो 3-4 क्वेश्चन देते हैं वहां पर आपको डिफाइन करना होता है कि आपने कैसे, आप जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं, ये जॉब से पता चल जाती है। तो अगर वीजा असिस्टेंट की लाइन में आना है तो ऐसा नहीं है कि वीएफएस ही ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपको वीएफएस में नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इतने सारी पोजीशन होती है, जैसे कंसल्टेंसी होती है वीजा के ऊपर, जो कंसल्टेंसी होती है वो होती है इमिग्रेशन से जो डील करती हैं, ऐसी कंपनियां, ऐसी कंसल्टेंसी, ऐसी फॉरम है। तो आप वहां पर वो 12th बेसिस पे आपको अलाउ कर देते हैं जॉब करने के लिए। बस वही रहेगा, सैलरी कम देते हैं लेकिन अलाउ कर देंगे। आप वहां पर जाइए, वहां है ना थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो आप, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा। अगर आपने जैसे 12th कंप्लीट की है, अब वीजा असिस्टेंट के लिए आपने अप्लाई किया, मान लीजिए आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, लेकिन जब आप जैसे इंटरव्यू होता है या रिटर्न होता है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मतलब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप ले लेंगे। और ये भी बता रहा हूं एक्सपीरियंस लेना कैसे है, सिर्फ वीएफएस नहीं, उसके अलावा भी अदर कंपनीज में डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए, और उसके बाद में आपकी जब प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, यानी पहले की तुलना में बहुत ही अच्छी हो जाएगी, मतलब बेटर हो जाएगी, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए वो ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूं कि ताकि आपके जो चांसेस हैं मतलब सिलेक्ट होने के वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो वीजा असिस्टेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि आप एज अ करियर एम्बेसी या फिर हाई कमीशन के लिए चुन सकते हैं। अब थर्ड आ गई, थर्ड जो है वो मैंने काफी देखी है, और वो मुझे तभी पता चली जब मैं इन चीजों के बारे में वीडियो बनाने लगा। तो जो थर्ड जॉब है उसके बारे में मुझे पता चला, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि उसकी भी जॉब अच्छी खासी आती हैं। तो वो है कि लाइब्रेरियन की। अब लाइब्रेरियन का कोर्स होता है, जैसे इग्नू है, इग्नू यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स भी होते हैं उसमें, लाइब्रेरी साइंस का। तो लाइब्रेरी साइंस का अगर आप कोर्स कर लेते हैं 12th के बाद, तो वहां पर क्या होता है, लाइब्रेरी में आपकी जो चांसेस होते हैं लाइब्रेरी में जॉब करने के लिए, तो वहां भी एक तो चांसेस बढ़ जाते हैं, किसी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में भी आप लग सकते हैं, तो ये चांसेस हो जाते हैं। और दूसरा जो है एम्बेसी या हाई कमीशन भी उसमें मांगता है, तो आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके उसके डिप्लोमा होते हैं, डिप्लोमा करके 1 या 2 साल आप किसी भी पब्लिकेशन में वर्क कर लीजिए। और वहां पर क्या होता है, थोड़े कंप्यूटर आपको आना चाहिए, ताकि एंट्री जो होती है कि कौन सी बुक एंटर की है, ये सब एक्सेल पे आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए चलाने के लिए। और नॉर्मल सी फिर उसमें आपकी जॉब रहेगी, बस वही एंट्री करनी होती है बुक की। तो इसकी जो जॉब होती है वो बहुत निकलती रहती है, तो यहाँ पर आप करियर बना सकते हो। तो ये लाइब्रेरी साइंस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन था और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जहां आप डायरेक्ट 12th क्लास के बाद भी लग सकते हैं, वो होती है प्लम्बिंग की जॉब। ठीक है, प्लम्बिंग वही जो नल होते हैं, टैप होते हैं, ये सब भी खराब होते रहते हैं वहां पर, तो वो ठीक करने वाली, तो ये काफी ज्यादा ये पोजीशन निकलती है। तो इसके लिए जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होती ज्यादा, तो ये जॉब जो होती है तो आप ये कर सकते हैं कि 12th के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं बस, लेकिन एक्सपीरियंस मांगते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज मांगेंगे ये 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे। तो प्लम्बिंग हो गया, प्लम्बिंग तो कोई 10th के बाद भी सीख सकता है, तो यहाँ से आ सकते हैं। दूसरी पोजीशन हो गई जो ड्राइविंग की हो गई, ड्राइविंग में तो आपकी 5th क्लास या 8th क्लास ही मांगते हैं, ये कि आपने अगर 5th क्लास की, 8th क्लास की, थोड़ी बहुत इंग्लिश आप समझते हैं, लेकिन आपके पास जो ऑल इंडिया परमिट लाइसेंस होना चाहिए। ये लाइसेंस कंप्लीट करने के बाद आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो उसमें 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है वो ड्राइविंग का होना चाहिए। और उसके बाद में आ जाती है पोजीशन जो होते हैं, मतलब एक अच्छा करियर ऑप्शन और एक अच्छी इनकम के साथ आपको मिल जाता है। तो ये पोजीशन है, ये 5-6 पोजीशन जो मैंने आपको बताई है, तो ये आप 12th के बाद ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि क्या चीज आपको करने की जरूरत है ताकि आप एम्बेसी और हाई कमीशन में अपना करियर बना सकते हैं। अभी अदर जो वीडियो होगी, जो दूसरी वीडियो होगी, उसमें मैं बताऊंगा जो लैंग्वेज का कोर्स जिन्होंने कर रखा है या लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, क्या चांसेस होते हैं वीएफएस या एम्बेसी या फिर हाई कमीशन में। सो आई विल टेल यू इन दोज वीडियोस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। सो थैंक यू वेरी मच।